हेलो गाइस, हाजिर हो ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी 3 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कुछ लोग चेन का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी को वहाँ पर फुटप्रिंट दिखते हैं, जिसे देखते हुए वो आदमी कहता है कि यहाँ पर फुटप्रिंट से लगता है कि वो इसी डायरेक्शन से अंदर गया है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि रुको, यहाँ पर जो निशान है उसके हिसाब से इस डाली को उसी जंगली ने तोड़ा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भागते हुए वो बीच में आ गई थी। फिर उनमें से तीसरा आदमी नदी की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरों के निशान है जो कि नदी के उस पार जाते हैं, और नदी के इस पर आने वाले कोई भी पैरों के निशान नहीं है। इसके हिसाब से वो आदमी इस नदी को क्रॉस करके उस साइड गया है। उन डायरेक्शन की वजह से उन तीनों में ही झगड़ा होने लगता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम दोनों गलत हो, जो मैंने रास्ता बताया है वही सही है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि अगर डायरेक्शन ढूंढने की बात है तो मैं उसमें जीनियस हूँ और मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। फिर तीसरा आदमी कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, मैंने जो कहा है वो सुनो। उस आदमी ने रिवर जरूर क्रॉस किया है। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए इक्विपमेंट के पास जा रहा होता है। फिर वो एक पेड़ के ऊपर रुकता है और अपने हाथ पर जो डिवाइस लगा हुआ होता है उसे देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ किलोमीटर और ईस्ट में जाना होगा। फिर चेन अपना टेलीस्कोप निकालकर सामने की तरफ देखता है तो उसके टेलीस्कोप के द्वारा उसे सामने मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर चेन कहता है कि ऐसा लगता है कि जहाँ पर मेरा इक्विपमेंट बॉक्स गिरा है वहाँ पर बहुत सारे बिस्ट एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा और केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर चेन बड़े ही तेजी के साथ उन पेड़ों के ऊपर छलांग लगाते हुए वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन का पीछा कर रहे होते हैं उनका जो लीडर होता है वो भी उसी डायरेक्शन में चेन को ढूंढ रहा होता है। फिर वो लीडर एक जगह पर रुकता है और कहता है कि कितनी अजीब बात है, लगता है कि वो इन कीड़े और चींटियों से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कीड़े जैसे ही लीडर के हाथ को काटते हैं वैसे ही वहाँ पर पिंपल आ जाते हैं। फिर वो लीडर उन कीड़ों को मारते हुए कहता है कि जब मुझे उस जंगली कचरे के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे नरक के दर्शन कराऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन बड़ी ही तेजी के साथ उस नदी को पार करते हुए अपने इक्विपमेंट के बॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन को आखिरकार उसका इक्विपमेंट बॉक्स मिल ही जाता है। फिर चेन उस इक्विपमेंट बॉक्स की तरफ जाता है और कहता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो काफी हार्ड है, यहाँ पर तो कोई भी डैमेज नहीं है। फिर चेन उस इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर पासवर्ड डालकर फिर अपनी फिंगर लगाकर उस इक्विपमेंट बॉक्स को खोलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन का जो इक्विपमेंट बॉक्स होता है वो धीरे धीरे कर खुलने लगता है और पूरी तरह से खुल जाता है। और उस इक्विपमेंट बॉक्स में चेन की जो जरूरत की चीजें होती है वो सारी चीजें उस इक्विपमेंट बॉक्स में होती है। चेन उस इक्विपमेंट बॉक्स में अपने गन को देखकर कहता है कि मुझे विश्वास था कि तुम यहीं पर होगे पार्टनर। फिर चेन उस इक्विपमेंट बॉक्स की सारी चीजें एक बैकपैक में भरकर उस इक्विपमेंट बॉक्स को बंद कर देता है और लाल बटन प्रेस करके वहां से बड़ी ही तेजी के साथ निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद वहां से लीडर बाहर निकल के आता है जो कि सामने की तरफ इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर एक लाल लाइट चमक रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो एक रेड जेम है। फिर वो लीडर उस इक्विपमेंट बॉक्स के पास जाता है और उस लाल लाइट को जेम समझकर निकालने की कोशिश करने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं अमीर हूँ, एक जेम जो कि इस तरह से चमक सकता है ये निश्चित रूप से उन उच्च वर्ग की महिलाओं को इतना ईर्ष्यालु बना देगा कि वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी बाकी के लोग भी उस रेड जेम को निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लीडर अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये रेड जेम मेरा है। ऐसा कहकर वो उस इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर हमला कर देता है वो रेड जेम निकालने के लिए। लेकिन उस लीडर के हमले के वजह से उस इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर खरोच भी नहीं आई हुई होती है। फिर वो लोग उस रेड जेम के लिए आपस में लड़ने लगते और चेन पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा होता है। फिर चेन एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए अपने हाथ में जो डिवाइस पहना हुआ होता है उस पर क्लिक करता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और वहाँ पर बाद में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ समय पहले उस इक्विपमेंट बॉक्स के वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेड लाइट काफी ग्लो कर रही होती है, जिसे देखकर
वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाती है और चेन उस धमाके से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि उस धमाके का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। फिर चेन अपनी गन निकाल कर सामने की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें सामने की तरफ उस लीडर को दिखाया जाता है कि जो कि उस धमाके से बच गया होता है लेकिन वो काफी जख्मी होता है। फिर चेन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम काफी मजबूत हो, इतने बड़े धमाके के बावजूद तुम जिंदा रहने में सफल रहे, आखिर तुम कौन हो? मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इंस्ट्रक्ट किया होगा मुझे फॉलो करने के लिए। आखिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मुंह बंद रखने के लिए कितना पैसा दिया है आप मरने से पहले? ये सुनने के बाद वो लीडर कुछ भी चेन को नहीं बताता। फिर चेन की नजर उसके पीछे पड़े हुए एक आदमी की लाश के ऊपर पड़ती है। फिर चेन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके गले में जो पहना हुआ होता है उसे तोड़ लेता है, जिसे देखकर वो लीडर कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो मेरा उयू सिटी का साथी था वो भी तुम्हारे हाथों से गिर गया। फिर चेन उस टोकन को देखते हुए कहता है कि उयू सिटी। फिर चेन बाकी के गिरे हुए लाशों के पास जाकर भी उनके टोकन्स लेने लगता है और कहता है तुम लोगों ने बहुत सारे लोग मेरा पीछा करने के लिए भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हो जो कि पैसों के लिए गंदा काम करती है। फिर चेन वो सारे टोकन उस लीडर के पास फेंकता है, जिसे देखकर वो लीडर कहता है कि तुमने सही गेस किया और ऐसा लगता है कि दाई हुआन को आपके हाथों से मरने की संभावना है। इसलिए सोंग परिवार के 3rd एल्डर और दाई परिवार के 4th एल्डर सभी ने उयू शहर में किसी को खोजने के लिए एक इनाम देने के लिए कहा ताकि आपकी जांच कर सके। सोंग फैमिली के सोंग टियानजी और उसका बेटा तुम्हारे साथ डील करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। ऐसा कहकर वो लीडर अपने पास का भी टोकन उसकी तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि और मैं एक 3rd लेवल का किलर हूँ जिसे कि बाओ क्योंग हॉल ने बुलाया था। दोस्तों ये वही हॉल है जहाँ पर से चेन ने उस लुटे हुए सामान को एक्सचेंज करके पाईयुआन डैन पिल को लिया था। ये सुनने के बाद चेन उससे कहता है कि ठीक है मैंने ये सब लिख लिया। फिर वो उस टोकन को उठाने के लिए जैसे अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही वो लीडर पीछे से उठकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है कि मेरा पीछा करो, हम दोनों साथ में मरते हैं। उस लीडर को अपनी तरफ हमला करता देख चेन काफी हैरान हो जाता है। चेन जल्दी से अपने पास से अपनी बंदूक निकालकर उसके ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से उस लीडर के पेट में एक छेद हो जाता है और लीडर वहीं पर गिरकर मारा जाता है। उसको ऐसा करता देख चेन काफी घबरा जाता है और कहता है कि इतने हार्ड रेजिस्टेंस के बावजूद और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने के बावजूद वो अभी भी जिंदा रह सकता है। उसके हाथ पैर टूटने के बावजूद भी वो काउंटर अटैक कर सकता है। इस दुनिया के जो मास्टर्स है वो काफी शॉकिंग है। मैं इस इक्विपमेंट के साथ कुछ दिन और जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास गोलियां खत्म हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। फिर चेन उन टोकन को अपने हाथ में लेकर कहता है कि बाओ क्योंग युटांग मेरा इंतजार करो। फिर हमें शैंगलिन टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से उस सिटी गेट से अंदर चेन आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस जंगले तो वापस आ चुका है, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। फिर दूसरा आदमी कहता है कि क्या इसके पीछे बहुत सारे लोग नहीं पड़े थे? फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि बाओ क्योंग युटांग के दरवाजे को लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉस जल्दी से बाहर आ जाए और मुझसे मिले। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।